हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर ऑफ ट्रैवलिंग विद ग्रैंडफादर्स जू एंड दिस इज फ्रॉम इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक क्लास 6. So let's start. Basically there are three parts, part A, B and C. So in part A, match the names with the characters. बच्चों इस स्टोरी में ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक ये इसकी अगर आपको डिटेल में देखना है चैप्टर तो आप उस वीडियो के थ्रू जा सकते हैं. और इसमें ए जो है मैच द कॉलम के इसमें कैरेक्टर्स जो हैं नेम्स उनके क्या क्या हैं एनिमल्स के. तो चिप्स जो है वो नाम है स्क्विरल का और टिमोटी जो है वो टाइगर का नाम है. पोपे जो है वो पैरेट का नाम है. क्लियर. नाउ पार्ट बी, आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली. सो क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द नरेटर गोइंग. नरेटर कहाँ जा रहे थे. द आंसर इज द नरेटर एंड हिज फैमिली वर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेहरा टू लखनऊ. तो वो लोग ट्रैवल कर रहे थे बाय ट्रेन फ्रॉम डेहरा टू लखनऊ. Question number 2, who were the narrator's traveling companions? What was strange about them? तो नरेटर के ट्रैवलिंग कंपेनियंस कौन कौन थे और उनके बारे में अजीब बात क्या थी. द आंसर इज द नरेटर्स कंपेनियंस इन एडिशन टू हिज फैमिली, उनकी फैमिली के अलावा वर अ स्क्विरल, एक गिलहरी थी, अ पैरट एंड अ पेट टाइगर, और एक उनका पालतू टाइगर भी था, एक पैरट था. विच वर अनयूजुअल पैसेंजर्स ऑन अ ट्रेन. और आमतौर पे बच्चों इस तरह के जानवरों को पेट नहीं बनाया जाता और फिर भी उन्होंने पेट बनाया था और वो वहाँ से ट्रेन से उनको ट्रैवल करा रहे थे. सो दिस वाज अनयूजुअल थिंग अबाउट दोज पैसेंजर्स. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज टिमोटी बेटर बिहेव देन मोस्ट पैसेंजर्स. बाकी सब पैसेंजर्स से ज़्यादा टिमोटी जो था टाइगर उसने अच्छा बिहेव किया. तो इसका आंसर है टिमोटी डिड नॉट डिस्टर्ब पीपल. जो टाइगर था उसने लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया. स्टील फूड फ्रॉम वेंडर्स, ना ही उसने किसी वेंडर्स से खाना चुराया. शाउट एट कुलीज, और जो कुलीज जा रहे थे उन पे वो चिल्लाया भी नहीं, दहाड़ा भी नहीं. ब्रेक रेलवे प्रॉपर्टी, ना ही उसने कोई रेलवे की प्रॉपर्टी को तोड़ा. और स्पिट ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे उसने ना कोई स्पिट किया, थूका नहीं. ही बिहेव बेटर देन द अदर पैसेंजर्स हु डिड ऑल अबव. तो बाकी जब सब लोग ये गंदे काम करते हैं वहाँ पर ट्रेन्स में तो उसने बहुत अच्छे बिहेव किया टाइगर ने. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन टू द फैमिलीज डिनर. फैमिली के डिनर के साथ जो वो लेकर आए थे ट्रैवलिंग के लिए उसके साथ क्या हुआ. द फैमिलीज डिनर वॉज ईटन बाय द पाइथन हिडन इन द टिफिन बास्केट. जो टिफिन बास्केट में जो टिफिन उसमें लेकर आए थे वो खाना, तो वो पाइथन जो उसमें छिपा हुआ था बास्केट में उसने सारा खाना उनका खा लिया. क्वेश्चन नंबर 5, What does grandfather do to the unwelcomed visitor? जो अनचाहा विजिटर था यानी कि पाइथन, उसके लिए ग्रैंडफादर ने क्या किया. आंसर इज द ग्रैंडफादर टेक्स द विजिटर एंड हाइड्स हिम इन द टिफिन बास्केट. ग्रैंडफादर ने क्या किया, वो विजिटर को लिया जब वो वॉशरूम में चला गया था, जब सब लोग डर गए थे तो वहाँ से उसने दोबारा से उसको टिफिन बास्केट में डाल दिया. क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज देयर अ कमोशन इन द ट्रेन. तो वहाँ पर क्लैमर हो गया था, हौस पौस सब डर गए थे सांप को देखकर, पाइथन को देख के. तो आंसर इज देयर वॉज अ कमोशन इन द ट्रेन बिकॉज द पैसेंजर्स हैड सीन अ पाइथन इन द वॉश बेसिन इन द वॉशरूम ऑफ द ट्रेन. जो ट्रेन का वॉशरूम था उसके जो वॉश बेसिन में जाकर पानी पीने के लिए पाइथन बैठ गया था क्योंकि उसने बहुत सारा खाना खा लिया था. नाउ ही वॉज थर्स्टी, सो इन सर्च ऑफ वाटर ही गॉन देयर एंड सिट ओवर इन द वॉश बेसिन, और जिसको देख के लोग वहाँ पर काफ़ी डर गए थे. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड ग्रैंड मदर स्कोल्ड ग्रैंडफादर. तो दादाजी को क्यों डांटा दादी ने. आंसर इज ग्रैंड मदर स्कोल्डेड ग्रैंडफादर बिकॉज ही हैड ब्रॉट द पाइथन अलॉन्ग विद देम ऑन द जर्नी व्हेन शी हैड आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो. ग्रैंड मदर इसलिए उनको डांट रही थी, उन्होंने मना किया था कि पाइथन को अपने साथ नहीं लेके जाना, फिर भी वो उसको साथ में ले आए, लेकिन वो नहीं लाए थे. उनके लिए भी सरप्राइज था, पाइथन खुद ही उसमें बास्केट में छुप कर आ गया था. Now question number 8, what happened when Aunt Mabel opened the lid of the basket. Answer is Aunt Mabel saw the huge python. आंट मेबल ने जैसे ही लिड को खोला बास्केट की ढक्कन को तो उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा पाइथन को देखा. व्हेन शी ओपन द लिड ऑफ द बास्केट, जब उन्होंने उसकी लिड खोली तो उन्हें बहुत बड़ा एक पाइथन जो है गोल ऐसे बैठा हुआ था सिटिंग पोजीशन में. शी फेंटेड इन टेरर, अब वो बेहोश हो गई उसको देख के डर से.
एकदम दहशत में आके वो एकदम वहीं पर बेहोश हो गई। तो बच्चों यहाँ पर पार्ट बी ओवर हो जाता है। नाउ पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द एनिमल्स एंजॉयड देयर ट्रेन जर्नी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन है, एनिमल्स ने एंजॉय किया ट्रेन जर्नी में? अपने आंसर के सपोर्ट में आपको रीजंस भी देने हैं। आंसर इज, द एनिमल्स सीम टू हैव एंजॉयड देयर ट्रेन जर्नी। तो ऐसा लग रहा था कि एनिमल्स ने ट्रेन जर्नी को एंजॉय किया। दिस इज बिकॉज द नरेटर सेज दैट द पैरेट एंड द स्क्विरल हैड अ गुड टाइम ऑन द ट्रेन, while Timothy the tiger was appreciated by the guard of the train। अब ऐसा इसलिए पता चलता है क्योंकि नरेटर ने ऐसा बोला कि जो पैरेट और स्क्विरल है उनका अच्छा समय गया ट्रेन में, और जो टिमोटी जो टाइगर था उसको अप्रिशिएट किया गार्ड ने, जो ट्रेन का गार्ड था, कि दैट ही बिहेव्ड वेल बिहेव्ड। क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट अ फ्यू ह्यूमरस इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी। तो इसमें से आपको कुछ ह्यूमरस इंसिडेंट जो हुए थे कहानी में वो आपको बताने हैं। आंसर इज, सम ऑफ द ह्यूमरस इंसिडेंट्स आर द एस्केप ऑफ पाइथन, जैसे जब पाइथन को बचाया गया। आंट मेबल्स रिएक्शन टू द पाइथन एंड पॉपेज बिहेवियर, जो पॉपे का बिहेवियर था, जो तोता था उनका, उसका बिहेवियर, वो भी इंसिडेंट काफ़ी ह्यूमरस था। और आंट मेबल का रिएक्शन, जो पाइथन को देखते ही फेंट हो जाना, ये सब जो है ह्यूमरस इंसिडेंट्स से। Question number 3, the author attributes human qualities to the animals in the story. Pick out a few examples of these. What does this show about the author's feelings for animals? तो बच्चों क्वेश्चन है, जो ऑथर हैं इसके चैप्टर के, उन्होंने ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है एनिमल्स में बताई हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आपको बताने हैं और उनकी फीलिंग्स कैसी हैं ऑथर की जानवरों के प्रति, वो भी बताना है। आंसर इज, द ऑथर कंपेयर्स टिमोटी टू अ वेल बिहेव्ड ह्यूमन बीइंग। ऑथर ने जो टाइगर था उसको वेल बिहेव्ड ह्यूमन बीइंग बताया। चिप्स द स्क्विरल मेड फ्रेंड्स विद एवरीवन ऑन द ट्रेन, और जो गिलहरी थी उसने सभी को अपना दोस्त बना लिया ट्रेन में। इट शोज दैट द ऑथर इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। अब इससे ये भी पता चलता है कि उन्हें बहुत शौक था जानवरों को पालने का, उनसे बेहद संवेदनशील थे, वो काफ़ी उन्हें प्रेम करते थे जानवरों से। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट मेबल। तो यहाँ पर बच्चों आंट मेबल का कैरेक्टर स्केच पूछा गया है। आंसर इज, आंट मेबल इज अ फ्रेंडली पर्सन हु लव्स फूड। आंट मेबल जो है एक फ्रेंडली पर्सन है। उन्होंने उनको इनवाइट किया लखनऊ में, और वहाँ उनका जो घर था उसके लिए कई महीने रहने वाले थे, तो उनके लिए सब कुछ इंतज़ाम उन्होंने किया, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पर। तो आंट मेबल तो काफ़ी फ्रेंडली पर्सन थी। शी इज़ ऑल्सो टेरिफाइड ऑफ रेप्टाइल्स, पर्टिकुलरली स्नेक्स, एंड शी इज़ नॉट एडवेंचरस। जो आंट मेबल थी वो एडवेंचरस नहीं थी, ठीक है, वो कुछ ऐसे एडवेंचरस नहीं करना चाहती थी, और बल्कि वो रेप्टाइल से काफ़ी डरती थी, स्पेशली स्नेक्स से। जैसे स्नेक्स को वो देख लेती थी तो काफ़ी डर जाती थी। शी फेंट्स अवे इन शॉक व्हेन शी सीज द पाइथन एंड इज़ रेडी टू बिलीव ग्रैंडफादर व्हेन ही टेल्स हर दैट शी हैड इमेजिन्ड सीइंग द स्नेक इन द बास्केट। वो जैसे ही पाइथन को उन्होंने देखा था बास्केट में तो वो बेहोश हो गई थी, लेकिन फिर जब ग्रैंडफादर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ये उसका वहम था कि उसने उसमें बास्केट में सांप देखा है और कोई भी सांप नहीं था, तो उसने मान भी लिया कि यस ही वाज राइट मे बी। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।